बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे और ईद की आमद है। आपकी तैयारियां घरों पे रहते हुए मुकम्मल हो चुकी होंगी और आपने प्लान बना लिए होंगे कि घर पे रहते हुए किस तरीके से हमने ईद को सेलिब्रेट करना है। इशाल, ईद कल होगी या परसों होगी, क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, मैं वैसे खुद से ये चाहती हूँ, ख्वाहिश नहीं, मैंने प्रेडिक्शन पूछी है। अच्छा, प्रेडिक्शन मेरी वैसे जुमे की ही है, लेकिन दुआ मेरी जुमेरात की है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, ये कल तक जो थी ना प्रेडिक्शन भी जुमेरात की चल रही थी। हाँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी ना, तो ख्वाहिश के साथ मैंने प्रेडिक्शन को जोड़ दिया हुआ था। बहुत सारे लोग मेरी तरह ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि जुमेरात को ईद हो जाए। वो इसलिए नहीं, हरगिज़ नहीं कि एक रोज़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, वो इसलिए कि छुट्टियाँ ज़रा अच्छी मिल जाएंगी हमें। हाँ, ये थोड़ा बड़ा मुतमईन करने वाली चीज़ होती है। लोगों को अच्छी छुट्टियाँ मिलेंगी। हम तो आप लोगों के साथ ही होंगे। ईद वाले दिन भी हम आपके साथ मौजूद होंगे। आपसे मुलाकात हमारी ईद के दोनों तीनों रोज होती रहेगी और आपने घरों में रहना है। हम आपकी वजह से, आपके लिए बल्कि स्पेशली स्क्रीन पर बैठेंगे ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें। हमें हर रोज आप देखते हैं तो आप कहीं हम मायूस ना होंगे, भाई हमें हमारे एंकर्स नजर नहीं आ रहे, तो हम आपके लिए ईद का प्रोग्राम लेके आएंगे और हम यूं ही जमे हुए बैठे होंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ऐसा भी है कि महकमा मौसमियात ने भी यही जो है बताया है हमें कि आज चांसेस नहीं है भाई कुछ चांद नज़र आने के, इसलिए परसों ही ईद होने के बड़े चांसेस हैं कि जुमे के रोज़ ही जुमतुल मुबारक को ही ईद उल फितर होगी, मीठी ईद होगी, छोटी ईद होगी। और कल भी हमने देखा है कि चांद नज़र नहीं आए हैं। सऊदी अरब में भी आज रोज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 30 रोज़े जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो वैसे उम्मीद हमें हमेशा होती है 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, 29 रोज़े ही हम बना के और ईद कर लेते होते हैं। लेकिन इस बार जो है वो पूरा पाकिस्तान एक साथ रोज़े रख रहा था, फिर एक साथ ही ईद भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक ही साथ हम ईद की तरफ जो है बढ़े होंगे और इस फेस्टिविटी को हम एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, घर में रहते हुए एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही कोरोना वायरस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं तो शरह तो खैर नीचे आ रही है अगर हम पॉजिटिव केसेस की देखें, लेकिन अभी भी वो तशवीशनाक ही है। और अगर हमने बेहतरीन किस्म की एहतियात कर ली कुछ मज़ीद दिन तो हम मामूल की ज़िंदगी पर वापस आ सकते हैं। और इसके लिए हम सारों को एफर्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट या इंतज़ामिया पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। हमारी जो खुद इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी है हमें वो भी पूरी करनी होगी। और हमजा, मैं देख रही थी कि लोगों ने ना प्लान बनाने शुरू कर दिए कि घर में किस तरीके से रह के हमने किस तरह से फेस्टिविटी क्रिएट करनी है। खाने कौन से होंगे, पकवान पहले दिन का कौन सा होगा, सुबह का कौन सा होगा, दोपहर का कौन सा होगा, शाम का कौन सा होगा। लोगों ने ये प्लान बनाने शुरू कर दिए कि बाहर तो जाना नहीं है, तो घर पे रहते हुए किस तरीके से एंजॉय इशाल से मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है कि मैं इशाल को नहीं देख रहा कि इशाल ने अभी तक मेहंदी जो है वो लगवाई हो। क्या इशाल खुद मेहंदी लगाने का प्लान है? हाँ बिल्कुल, मेरा इस बार इरादा है कि मैं खुद ही मेहंदी लेके बैठूंगी और लगा लूंगी। जैसी भी लगी अच्छी लगी, जैसी भी लगी यार, क्या हो गया। और अगर मेहंदी नहीं भी लगेगी, फर्ज कर लें आप मेहंदी आपने खरीदी नहीं है, नहीं लगेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहंदी के बिना भी एक ईद मना सकते हैं। ज्यादा जरूरी है कि आपकी जिंदगियां महफूज हों, सेव हों। ऐसे ही है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इशाल ने ये फैसला किया है, वरना इशाल तो बड़ी बेहतरीन सी मेहंदी लगवाती हैं और जाके पूरा एहतमाम के साथ करती हैं। लेकिन अगर इशाल ने ये फैसला इस दफ़ा किया जो इतने भरपूर एहतमाम से मैं अच्छी तरह जानता हूँ करती थी, तो फिर हम सारों को जो ख़वातीन घर में हमारे देख रही हैं, बैठी हुई हैं, उनको भी ये फैसला कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, घर में थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए, आप जैसी भी आप बहुत खूबसूरत लगेंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। और खूबसूरती आपके इनर में छुपी होती है। मेहंदी लगाने से या वैसे सजने संवरने से मेरे ख्याल में फिलोसफर इशाल फिलोसफर बनती जा रही है। इसलिए ना सबसे पहले इशाल बात कर लेते हैं सयाहत के हवाले से, क्योंकि हम छुट्टियों में देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे होते हैं। और फिर हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखते हैं कि ईजी अप्रोच होती है, ज़रा पंजाब से भी लोग चले जाते हैं, इस्लामाबाद से हम देखते हैं लोग जा रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग होते हैं वहाँ पर जा रहे होते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त फैसले किए। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना SOPs के तनाजुर में ईद उल फितर के दौरान सयाहती मकामात पर जाने की पाबंदी के बाद सयाहती मकामात पर सयाहों को जाने से रोकने के लिए चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं और ईद से कबल सयाहती मकामात पर आने वाले सयाहों को वापस भेजा जा
रहा है। सबसे ज़्यादा एबटाबाद में दाखिल होने वाले 246 सयाह थे जिनकी गाड़ियों को वापस भेजा गया। मतलब हम बार बार हमारे बैठ के बोलने का मुझे लगता है हमका कोई फायदा नहीं क्या है। हुकूमत इतने सख्त फैसले कर रही है, जुर्माने भी किए गए, लोग तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अच्छी बात है चेक पोस्टें वहां पर मौजूद हैं। भाई रिवर्स गियर लगाएं या फिर यू टर्न लें और अब आप वापस ही जाएंगे। ठीक है, आपको हमने पहले ही बताया था कि अगर आप जाएंगे तो आपको तंगी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप घर में रहते तो इस तंगी से बच जाते, आपका मूड भी इतना ज़्यादा ख़राब ना होता। खैर, महकमा सयाहत के मुताबिक एबटाबाद में 20, सवात में 19, मानसहरा में 13, हरीपुर में 10, चित्राल और पिशावर में 3 चेक पोस्टें जो हैं इशाल वो कायम की गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और सयाहती मकामात, पोर्टल और रेस्टोरेंट्स जो हैं पर होटल रेस्टोरेंट्स चेक किए जा रहे हैं। दूसरी जानब ये भी देखा जा रहा है कि सयाहती मकामात को गैर मुल्की अफराद के लिए खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ये एक ना हैरत अंगेज ऐलान है, इस पे थोड़ी सी हैरत हुई थी कि ये क्यों फैसला कर लिया गया। सूबाई महकमा सयाहत ने पाबंदी से इस्तस्ने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और जिसके मुताबिक जो गैर मुल्की सयाह हैं और बैनुल अक़वामी ग्रुप्स हैं उनको सियाहती मकामात पर जाने की इजाज़त होगी। हाँ, अब ये देखने वाली चीज़ है कि क्यों होगी। गैर मुल्की सयाहों को SOPs पर हर सूरत अमल करना होगा, उससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है और उन्हें जो उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है वो भी मनफी जो है वो दिखानी होगी, फिर वो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी यानी कि चेक तो किसी सूरत रखा जा रहा है, लेकिन ये फैसले क्यों किए गए हैं उस पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आपको घरों से निकलकर सियाहती मकामात पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत और शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर सयाहों को जाने से रोकने के लिए सबसे पहले बताएं क्या क्या इंतजामात किए गए हैं चेक पोस्टों के अलावा। देखिए, जिस तरह गलियात हैं, जिस तरह मलकन डिवीज़न है, तो जहाँ पे स्वात शुरू होता है वहीं पे चेक पोस्ट लगी है। इसी तरह हज़ारा के अंदर भी जहाँ से टूरिज़म स्पॉट्स की तरफ जाना होता है वहाँ पे पुलिस की बाकायदा चेक पोस्ट बनाई गई हैं। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, लंडाकी के पास लोगों को रोका गया था, लेकिन मीलों जो है वो गाड़ियाँ रुकी हुई थी। और फिर जो आना जाना, जो आम लोगों को तकलीफ़ होती है या खुदा न खास्ता कोई बीमार हो उनको पेशावर शिफ्ट करना हो वहाँ से, उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना रहा। मैं ख़ुद, चूँकि मेरा ताल्लुक़ स्वात से है, शांगला से, मेरा वही रूट है और जिन मुश्किलात से लोग दो चार होते रहे कि थोड़ा से फासला जो है वो 8-8, 10-10 घंटों में होते करते थे, तो मेरे ख्याल से किसी को मुश्किल में भी नहीं डालना और ख़ुद को भी मुश्किल में नहीं डालना। देखिए, ये तो सयाहत भी होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और भी हमारी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त हमें एक जंग का सामना है, वबा का सामना है, उससे बचाना है लोगों को भी और लोगों को ख़ुद भी इस चीज़ का एहतियात करनी है। जैसे कि रमज़ान अभी ख़त्म हो रहा है, अभी ईद आ रही है इंशाअल्लाह ताला, और ईद पे भी नोटिफिकेशन हुआ है कि जितने हमारे MPAs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, कोई भी हुजरों में बैठ के लोगों के साथ ना मिले। देखिए, ये भी हमारी एक रिवायत रही है, ये भी हमारी एक टूरिज़म रही है कि हम जो है हमेशा जाके हमारे पख्तून हुजरों में लोग आते हैं ईद के दिन, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं होगी। तो देखिए, ये हमें इस वक्त जंग का सामना है और हमें जो ज़्यादा हमें जो टारगेट है वो ये कि लोग उसमें मुतासर ना हो। अभी जो टूरिज़म वगैरह ये तो होते रहेंगे। आप देखें, जितने टूरिस्ट स्पॉट हमने खोले हैं, इस मौजूदा हुकूमत ने जितने फोकस किया है, नए स्पॉट्स हमने खोले हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा और भी टूरिज़म बढ़ेगी। मैं नहीं समझता कि इससे टूरिज़म मुतासर होगा। हाँ, लोग मुतासर होंगे जो टूरिज़म से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल, और उनके बारे में हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इस वक्त कोरोना को बचाया जाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, ये तो आपने बता दिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं सयाहत के हवाले से और अभी हमें किन मुश्किलात का सामना है। बैनुल अक़वामी सयाहों की जिस तरह से इशाल बात कर रही थी, हमें ये मालूम हो रहा है कि अब वो जा सकेंगे सियाहती मकामात पर। ये फ़ैसला क्यों किया गया, उन पर से पाबंदी क्यों हटाई गई? देखिए, ये कोई ऐसी परमानेंट पाबंदी नहीं है कि बिल्कुल इसके बाद जो है ना बिल्कुल कुछ नहीं होगा। देखिए, वक्त की मुनासिबत के हवाले से जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है उसको देखते हुए इंटरनेशनल तो वैसे भी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, ना बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं इन हालात में। लेकिन अगर कोई इस तरह का विजिट बनता है टूरिस्ट का, तो उनको SOPs के अंदर रहकर उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई बाहर से आके
कहे कि जी मैंने गलियात देखनी है या वो देखनी, इन हालात में आई डोंट थिंक। वैसे ये जो है ना मीडिया के पे दिया जा चुका है, मीडिया पे आ चुका है। हम तमाम आपके वसातत से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली दफ़ा भी जब इस तरह की पाबंदी लगी थी तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और दूसरे शहरों से लोग आए हुए थे स्वात जाने के लिए। तो हुआ क्या था कि उनको स्वात नहीं छोड़ा जा रहा था और मुसीबत ये बनी कि पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए। जिन लोगों को अपने घरों में जाना था वो भी फिर सड़कों के ऊपर रहे। तो मैं अपील करता हूँ कि जब तक हुकूमत इस पाबंदी को नहीं हटाती कोई आने की ज़हमत ना करे, क्योंकि उनको, उनकी फैमिली को सयाहत के बजाय उनको मुश्किलात का सामना रहेगा। क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, होटल वगैरह बंद हैं, आएंगे तो वैसे भी मुश्किलात का सामना रहेगा। तो मैं अपील करता हूं कि अपने घरों के अंदर रहें। ये जो मुश्किल वक्त है इसमें एहतियात करें और अपनी फैमिली के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्या आप नहीं समझते कि खैबर पख्तूनख्वा की इंटरेस्ट पर ही सयाहों को वापस भेज देना चाहिए था? इतना आगे जाकर फैमिलीज के साथ वापस जाना मुश्किल नहीं है? देखिए मुश्किल है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है बहुत सारे रूट्स हैं। आप अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा में अटक से इस तरफ आएँ, आप पेशावर के रास्ते से एंटर हो सकते हैं, किसी और रास्ते से हज़ारा के रास्ते से एंटर हो सकते हैं। तो जगह जगह नाके लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम ये नहीं चाहते कि हम पंजाब को और कराची को या किसी और जगह के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा आने से रोकते हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा आने से नहीं रोक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ आप टूरिज्म के लिए या एक मखसूस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ मत आएँ। ये मुनासिब वक्त नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। अगर देखें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं, जिनका आना जाना है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस पॉइंट पर तो हम नहीं लगा सकते। अब अटक में खड़े होकर हम कहें कि जी आप ना जाएँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हर एक के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। मीडिया हर कोई देखता है, सोशल मीडिया है। मैं नहीं कह सकता कि ये लोग ये समझे कि जी हमें पता नहीं था, बिल्कुल पता है। तो उसको सख्ती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक मखसूस जगह को देखने के लिए ना आए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, वक्त रहा, तो यही जगह ये आपकी जगह है। इंशाअल्लाह फिर आप आएंगे, आपको हॉस्पिटलिटी मिलेगी, आपकी मेहमान नवाजी होगी। लेकिन ये वक्त जो है ये आपकी ज़िंदगी का मसला है। बहुत सारे प्यारे हमारे हमसे जुदा हो रहे हैं, हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारे दोस्त हमसे बिछड़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि जी पता चलता है जी कोरोना से फौत हुआ है। तो क्यों अपने आप को इन मुश्किल में डालना चाहते हैं? क्यों अपनी फैमिलीज़ को इन मुश्किलात से दो चार करना चाहते हैं? मैं अपील करता हूँ अगेन सूबाई हुकूमत की तरफ से कि प्लीज़ 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 डोंट कम टिल कि जब तक हम ये कहें कि जी अब कोरोना ख़त्म हो गया या SOPs कि अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़रूर आएँ। ये आपका पाकिस्तान है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी खूबसूरत बनाएं, टूरिज़्म के और मज़ीद स्पॉट्स खोलें। लेकिन प्लीज़ जब तक हुकूमत इजाज़त ना दे। साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। 46 से ज़्यादा हुकूमती नुमाइंदे वज़रा क्या कर सकते हैं कि हाथ जोड़कर शौकत यूसुफज़ई साहब भी अपील कर रहे थे कि बराहे मेहरबानी आप लोग ये सियाती मकामात की जानिब रुख मत कीजिए, आपको भी तंगी होगी। फिर पिछले साल की तरह अगर ट्रैफिक वहाँ पर ब्लॉक हो गई तो सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर सब हाथ जोड़कर आपसे यही इल्तिजा कर रहे हैं कि आप अपने घरों तक महदूद हो जाएं, तो खुदारा आप महदूद हो जाएं ताकि आप इतने सख्त दिल ना बने कि आप फिर भी किसी की अपील मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग हमजा बात कर रहे होते हैं कि कोरोना वायरस को हमने शिकस्त दी है और किस तरीके से हम दे रहे हैं। अभी हुकूमत की भरपूर कोशिशें जैसे कि हम कह रहे हैं कि जारी हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के नतीजे में ही वबा के फैलाव को रोकने में मुसलसल हम बेहतरी देख रहे हैं कि जो पहले केसेस रिपोर्ट हो रहे थे उनमें कमी कम हो रही है। और इसी हवाले से अच्छी खबर यह है कि आज से 40 साल से ज़ायद उम्र के जो रजिस्टर्ड अफराद हैं वो किसी भी सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। और ये रजिस्टर्ड की बात अब हो गई पुरानी, अब तो वॉक इन जो है वो शुरू हो गया। आप जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड हाथ में लें, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्विटर पर यह पैगाम दिया है कि वैक्सीनेशन मराकज़ सिर्फ ईद के 2 दिन बंद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। आप सोचें कि वो पूरा अमला सिर्फ आप लोगों की खातिर ईद के 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद वो दोबारा से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद होंगे। NCOC के सरबराह मजीद बता रहे थे कि आबादी के सबसे कमज़ोर हिस्से में वैक्सीनेशन पर तवज्जो की ज़रूरत है ताकि उनको भी वैक्सीनेट जल्द से जल्द किया जा सके। कोरोना से अमवात में उम्र के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और NCOC ने यह भी कहा है कि ईद उल फितर के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत ईद की नमाज कोरोना SOPs के साथ खुली जगहों पर
और पढ़ाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मस्जिद या किसी भी खुली जगह पर रश कम करने के लिए नमाज को 2 से 3 बार पढ़ाया जाए, मतलब कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, और नमाज ईद का खुतबा भी महदूद रखा जाए। बीमार लोग, बुजुर्ग अफराद और जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं, वो नमाज में आने से गुरेज करें तो बेहतर है कि हम उनको जितना महफूज बना सकते हैं महफूज बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कैरियर हो सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो घरों तक महदूद रहें, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इवन मसाजिद में या ईदगाहों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईद की नमाज के लिए आने वाले जो हैं वो मास्क लाजमी पहने। ये वो हिदायत हैं जो कि जारी की गई हैं NCOC की जानिब से, जो हम आपको बता रहे हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि इंशाल्लाह जल्द कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे, और उन्होंने ये भी साथ ही कहा था कि हाथ धोना हो, मास्क पहनना, समाजी फासला, इस सब को आप इस पे अमल करें और इसको जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा रखें। साफ़ी बरादरी के लिए भी जो है एक पैगाम है, यहाँ पर एक ख़बर है कि वज़ीर आला पंजाब ने साफ़ी बरादरी को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने के हवाले से सिफारिशात मंजूर कर ली हैं, जो कि खुशाइंद है, हम इसको वेलकम करते हैं। अब डॉक्टर नौशीन आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा वैक्सीन जो सूरत हाल है उस पर बात कर लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आज से वॉक-इन शुरू हो गया 40 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए। बेहतरी आई जा रही है कि 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद खुद जाएँ, सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ, वैक्सीन लगवा सकेंगे। कौन सी वैक्सीन लगवाई जाएगी? एस्ट्राजेनेका क्या अब लगाई जा रही है या फिर जितनी अवेलेबल हैं कोई भी लगाई जा सकती है? जी देखें, इस वक्त 4 वैक्सीन जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान में, जिसमें चाइना की साइनोफार्म है, साइनोवैक है और सिंगल डोज कैंसिनो बायो है, और उसके अलावा अब ये हमारे पास सैटरडे को हमें एस्ट्राजेनेका रिसीव हुई है, ये भी अब लग रही है। तो जो भी वैक्सीन है सब इक्वली अच्छी हैं। मैं समझती हूँ कि बस हमें वैक्सीन लगवानी है, और सब वाफिर मिकदार में इंशाल्लाह ताला हर सेंटर के ऊपर वैक्सीन मौजूद है। बस लोग अपने घरों से निकलें और इसको एक नेशनल सर्विस समझ के, कौमी फरीज़ा समझ के अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा नौशीन साहिबा, हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह कम हो रही है। क्या ये कम शरह टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से तो नहीं है? देखिए, टेस्टिंग कैपेसिटी से ये तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि हमें केसेस कम नज़र आए अगर टेस्टिंग कम होती है, मगर एक्चुअल जो फिगर होता है वो पॉजिटिविटी रेशियो होता है कि जितने टेस्ट हुए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। तो वो पहले जिस तरह से 10% था या 9 और 10 के दरमियान था, तो वो अब 8 से नीचे आ गया है। तो पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है कि इस वक्त ट्रेंड क्या जा रहा है। और उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बेड ऑक्यूपेंसी में भी एक कमी आती जा रही है। ग्रेजुअली से बेड्स की जो यूजेज है उसमें कमी आ रही है, जिससे ये नज़र आ रहा है कि अब पेशेंट्स जो हैं वो कम आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे थे कि बड़े शहरों में केसेस कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे थे। अब जब छुट्टियां दी गई, लॉकडाउन लगाया गया, तो लोग अपने आबाई इलाकों की जानिब चले गए। क्या इस वजह से केसेस कम तो नहीं आ रहे, कम रिपोर्ट नहीं हो रहे? जब ईद के बाद लोग वापस आएंगे, क्या ये खदशा तब तक बरकरार नहीं रहेगा कि जब वापस आ रहे होंगे तब क्या हालात हो जाएंगे? जी देखिए, ये आने वाले कुछ दिन जो हैं ये बहुत क्रूशल है, और इसीलिए हुकूमत ने ये लॉकडाउन वाली ऑप्शन, जो कि हुकूमत की पहली प्रेफरेंस नहीं थी, मगर ये इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें इसीलिए ये 10 दिन की ब्रेक देनी पड़ी कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोगों की गैदरिंग्स और रश वाली जगहों को अवॉइड करें और इसको रोका जाए, ताकि एक दफ़ा इस साइकिल में ब्रेक आए। तो ये सब मेजर्स की वजह से भी हमें बेहतरी नज़र आई है ये लोगों की, क्योंकि छुट्टियां तो अभी शुरू हुई हैं और 9 और 10 को लोगों ने ट्रेवल किया है, मगर उससे पहले ही जो है हमें एक कमी जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई थी, मगर ये अभी बहुत स्लाइट है। और आने वाले दिन जो हैं उसमें लोगों का रवैया इस चीज़ को डिटर्मिन करेगा कि हम इस फैलाव को रोकने में कामयाब होते हैं, इस साइकिल को, इस पीक को नीचे लाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। इसमें लोगों का रवैया जो है वो मेन होगा। हुकूमत तो अपनी तरफ से तमाम SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंशाल्लाह सख्त इक़दाम लेगी। जिस तरह से कल डॉक्टर यास्मीन राशिद भैया ने बात की है कि हम इन आने वाले ईद के दिनों में बहुत सख्त इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी SOP। बिल्कुल ऐसे नौशीन साहिबा, हम देख रहे हैं कि SOPs बड़े सख्त दिए गए हैं, फिर उसके बाद एहतियात भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और हम इम्पोज करवा रहे हैं उनसे, लेकिन क्या आप देख रही हैं कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ किया जाएगा? क्योंकि अब वैक्सीनेशन भी हमारे पास दस्तयाब है, मज़ीद जो है वो एज ग्रुप्स के लिए खोल दी जाए ताकि तमाम जो है एज ग्रुप के लोग अब वैक्सीनेट हो सकें। जी, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला ये फौरी तौर पे 30 प्लस के लिए खुल जाएगी।
और बाकी फिर एज ग्रुप्स के लिए भी इसी तरह से खुल जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर ज़ाहिर है अब जिस तरह रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है। पहले रजिस्ट्रेशन का अमल भी स्लो था, लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे थे, मगर अब रजिस्ट्रेशन में भी थोड़ी सी तेज़ी आई है। तो उसके साथ ही हुकूमत ने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई है, मज़ीद वैक्सीनेटर्स जो हैं उनको भर्ती किया गया है, और इसके अलावा मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फ़ाल हो जाएंगी। और इन सेंटर्स की कैपेसिटी, जो मास वैक्सीनेशन सेंटर है, 10,000 पर डे की होगी एक सेंटर पे। तो ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह 2 लाख से ज़्यादा लोग पर डे लगवा रहे हैं, इसको हुकूमत मज़ीद ऊपर लेकर जाने का इरादा रखती है। 3 लाख तक हम पर डे का टारगेट अभी इस फेज़ में अचीव इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, और ये टारगेट मज़ीद बढ़ता चला जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा एस्ट्राजेनेका के हवाले से जो 40 साल की हद वाली बात हो रही थी, मर्दों के हवाले से भी जो गाइडलाइन थी, पाकिस्तान को कोई गाइडलाइन मौसूल हो गई है? जी, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं एस्ट्राजेनेका के लिए कि ये 40+ के ऊपर ही इस्तेमाल की जाएगी। और मगर ये कि इसमें हमारे पास 40 से नीचे वालों के लिए और बहुत सारी वैक्सीन मौजूद हैं, इसलिए वैक्सीन के अमल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक सेफ्टी मेजर के तौर पे ये सिर्फ 40+ लोगों के ऊपर इस्तेमाल। ठीक है जी, सेफ्टी मेजर के तौर पर ये सिर्फ 40+ को एस्ट्राजेनेका लगाई जाएगी। बाकियों के लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं 3 वैक्सीन अभी मौजूद हैं, वैक्सीन की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आप सबसिस्तान से बात कर रही थी। और 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद है वो तो आज अपना शनाख्ती कार्ड पकड़े ना और चुप करके जाएँ वैक्सीनेशन सेंटर पर और जाके वैक्सीन लगवा के वापस आएँ और ईद जो है मज़े से गुजारें। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो गवर्नमेंट ने किया है, ये इकदाम सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है कि आप जो पहले इंतजार कर रहे थे कि हम रजिस्टर करवाएंगे, हम मैसेज का इंतजार करें, हाँ। बिल्कुल रिप्लाई आएगा और फिर उसके बाद हम जाएंगे, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं, आप इंतजार नहीं करें, अपना ID कार्ड पकड़ें, जैसे कि हमजा कह रहे हैं, जाके वैक्सीनेट हो और जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और आखिरी चीज़ ब्रेक से पहले हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी, पहली दूसरी डोज जो भी है, उसके बाद भी आपने SOPs पर अमल करना है, मास्क लगाना छोड़ नहीं देना है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं फिर भी करना है। हमजा ये समझती हूँ कि जब तक पूरी दुनिया से वबा मुकम्मल तौर पर नहीं चली जाती, हम वैक्सीनेट होने के बाद भी हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें एहतियात तब भी बरतनी चाहिए। आप बहुत अच्छा समझती हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।